हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आपकी 68 बीपीएससी को लेकर तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 12 फरवरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो मेहनत से तैयारी करो। चलिए आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हम मैप के अनुसार डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं गलत होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। जाके टेलीग्राम पे सर्च करिए जस्ट मॉक, तो वहाँ पे आपको इसका चैनल का लिंक मिल जाएगा। यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे चैनल का लिंक पिन है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी मरुस्थल होते हैं ये पश्चिमी घाट पे ही होते हैं। इसका रीजन क्या है कि इसका मेन एक ही लाइन में अगर रीजन की बात करें तो शीत जलधारा के कारण ही ये आपको देखने को मिलता है। आप क्लास 11 की एनसीईआरटी में इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला नंबर ये यहाँ पे हम उत्तरी अमेरिका से बात करेंगे। ये हो गया एरिजोना या मोजावा, ठीक है, इसको दोनों नाम से कहते हैं, मोजावा तथा एरिजोना। ये मरुस्थल हो गया, ये यूएसए में है। दूसरा मरुस्थल की बात करें यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये क्या हो गया, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, ये क्या हो गया, आटाकामा मरुस्थल। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या हो गया, ये पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। देखो यदि आपको मैप याद है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है। तो ये देखो ये हो गया चिली और ये हो गया अर्जेंटीना में। यहाँ पे आप देख सकते हो मोजावे तथा एरिजोना यूएसए हो गया, आटाकामा मरुस्थल चिली। सबसे शुष्क मरुस्थल की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सहारा मरुस्थल। ये आपको पता होगा 10 से 12 देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। ये आप देख लेना उत्तरी अफ्रीका में है। सबसे गर्म मरुस्थल की बात करें तो सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। और सबसे ठंडा मरुस्थल की बात करें तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका मरुस्थल, ठीक है। तो देखो सबसे 4 नंबर क्या हो गया, सहारा मरुस्थल। 5 नंबर क्या हो गया, यहाँ पे देखो कालाहारी मरुस्थल। ये कहाँ पे, ये बोत्सवाना में है। यहाँ पे एक देश है बोत्सवाना, तो यहाँ पे क्या है, कालाहारी मरुस्थल। तो देखो एरिजोना, आटाकामा, पेंटागोनिया, सहारा, कालाहारी, ये 5 मरुस्थल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो 6वें नंबर ये क्या हो गया, ये हो गया अरब मरुस्थल। ये अरब में है, ठीक है। दस्ततेलुट 7वें नंबर पे है। ये कहाँ पे, ये ईरान देश में है। दस्ततेलुट कहाँ पे है, ईरान में है। ये आपको याद होना चाहिए। फिर 8 नंबर पे क्या है, ये हो गया थार का मरुस्थल, भारत में है। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। और आबादी यदि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो इसी थार मरुस्थल में है ये। और साउथ एशिया का सबसे पूरे एशिया का साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। चाइना में देखते हैं, चाइना में कोई मरुस्थल है तो बिल्कुल है, ये तकला मकान है, ठीक है। क्या हो गया, तकला मकान। अब उसके बाद में देखते हैं गोबी का मरुस्थल। ये भी आपको पता है, ये गोबी का मरुस्थल देख सकते हो, ये मंगोलिया हो गया। यहाँ पे मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे गोबी का मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा अगर शीत मरुस्थल की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, गोबी मरुस्थल। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल है, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ठीक है, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ये आपको तीनों याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, PYQ जाइए, डाउनलोड करिए, वहाँ से आप देखिए। तो देखिए एक बार हम पूरा डिस्कस करते हैं। देखो मोजावे तथा एरिजोना मरुस्थल, ठीक है। दूसरा हो गया आटाकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। और उसके बाद में कालाहारी मरुस्थल, अरब मरुस्थल, दस्तेलूट मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत में, ठीक है। और तकला मकान चाइना में। और गोबी मरुस्थल मंगोलिया तथा चीन के बॉर्डर पे। और सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है और सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। ये तीनों मरुस्थल कहाँ पे हो गए, ऑस्ट्रेलिया में हो गए। चलिए ये बात हो चुकी है। अब हम कुछ प्रोटोकॉल के बारे में जिक्र करेंगे। प्रोटोकॉल सबको पता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था। ये 1986 में हुआ था। और ओजोन क्षरण को बचाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1986 में। उसके बाद हुआ 1992 में, 1992 में ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। आपको पता होगा ब्राज़ील यहाँ पे है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन 1992 में हुआ। तो पहला कब हुआ, 1986 में कनाडा में। दूसरा कब हुआ, 1992 में, लेकिन ये क्या था, पृथ्वी सम्मेलन था, रियो सम्मेलन, ठीक है। और उसके बाद तीसरे की बात करें तो ये हो गया नैरोबी प्रोटोकॉल। ये कहाँ पे हुआ था, केन्या, यहाँ पे होगा दक्षिणी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका में है। ये हो गया नैरोबी प्रोटोकॉल, ये 1989 में हुआ था। ये भी पर्यावरण संरक्षण को लेके था। और एजेंडा 21 कब दिया गया था, ये दिया गया था रियो प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए। अब लास्ट में क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो सबको पता है, ये जापान में था। ये 1997 में लाया गया था, लेकिन जबकि लागू होने की बात करें तो 2005 में इसको लागू किया गया था।
ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए था। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ से देश में स्थित है। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाए तो 1986, रियो सम्मेलन 1992 ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में हुआ था। नैरोबी प्रोटोकॉल केन्या में हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था। चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यूएनओ को बात करें तो एक देखो मैंने नोट्स बनाया था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। 193 सदस्य हैं इसके। इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव जो भी हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, अभी भी आप देख लेना। और भाषा जो है, जो आधिकारिक तौर पे भाषा दी गई है वो अंग्रेजी, फ्रांस, स्पेनिश, अरबी, रशियन और चाइनीज़ का एक है मंडारिन, ठीक है। ये भाषा है। और आधिकारिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया और नवीन भाषा जोड़ा गया 1975 में अरबी भाषा को जोड़ा गया है। देखो वीटो की शक्तियाँ अगर बात करें तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना इन सब के पास है। जब यूएनओ बना था उस टाइम पे यही था कि भारत को वीटो पावर की शक्तियाँ दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं लिया गया था, तो कोई बात नहीं। सुरक्षा परिषद में देखो 15 सदस्य होते हैं टोटल, 5 अस्थायी हैं। 5 अस्थायी कौन कौन से हैं? यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चाइना है। ये 5 क्या हो गए? ये अस्थायी सदस्य हो गए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट में, ठीक है। और 10 ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हर दूसरे साल में बदलते रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लिए, प्रोटोकॉल देख लिए, यूएनओ के बारे में हम चर्चा कर लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल नए हो तो चैनल पे आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी से जितने इंपॉर्टेंट से टॉपिक बन सकते हैं हम लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।